अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, मैं ये बात करूँगा कि देखें दुनिया के अंदर जो है ना बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन 7,000 के करीब जो है ना ज़बानें बोली जाती हैं। तो कभी आपके जहन में ख्याल आया कि भाई इतनी ज़बानें हम क्यों बोलते हैं? हम उधर जाते हैं किसी और मुल्क में तो वहाँ कोई और ज़बान बोल रहे होते हैं, हमारे परेशानी होती है, टेंशन होती है उनको समझने में। किसी और मुल्क में जाते हैं वहाँ कोई और ज़बान बोल रहे होते हैं। भाई हम सारे एक ही ज़बान क्यों नहीं बोलते? क्या उससे ज़ाहिर है चीज़ों के नाम ही है। मसलन ये कुर्सी को उर्दू में कुर्सी कहते हैं, इंग्लिश में इसको चेयर कहते हैं, ठीक है, किसी और ज़बान में और कुछ कहते हैं। ये तो हम एक ही क्यों नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करते? सारी दुनिया के लोग सिर्फ सिंगल ज़बान क्यों नहीं बोलते? तो क्या सिंगल ज़बान बोली जा सकती है? सिंगल ज़बान बोलने के फ़ायदे क्या हैं? सिंगल ज़बान बोलने के नुकसानात क्या हैं? वो मैं शेयर करूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि ये जो ज़बान है शुरू में ज़ाहिर है एक ही ज़बान हुई होगी, उससे फिर लोगों के जो ग्रुप्स हैं जब वो इधर उधर ट्रैवल करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो वहाँ पर उन्होंने जो है ना वो कुछ उनके लहजे में चेंजिंग आई है, उन्होंने नई ज़बानें जो है ना डेवलप की हैं, तो वहाँ से फिर वो उनकी ज़बान बन गई। वहाँ से जब किसी ग्रुप ने ट्रैवल किया, आगे गया, तो उस ट्रैवल में ने आगे जाके मौसमी हालात के मुताबिक, इलाकाई हालात के मुताबिक जो है ना अपना लहजा और जो है ना ज़बान जो है ना अपनी नई डेवलप कर ली। तो इस तरह से ज़बानों का जो है ना इर्तिकाज़ शुरू हुआ है। तो इसका एक मैं और भी बता सकता हूँ कि ज़बानें किस तरह से जो है ना ख़त्म होती हैं या आगे नई ज़बानें जो है ना, मिसाल के तौर पर अगर जंग होती है तो जंग में जो इलाका फ़तह होता है तो जो मफ्तू लोग होते हैं वहाँ उनको फोर्स किया जाता है कि भाई आप वो ज़बान बोलो जिन्होंने उनको फ़तह किया होता है। मतलब एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क पे कब्ज़ा किया है, अब वो मुल्क ट्राई करेगा कि उसके मुल्क वाली ज़बान ही वो दूसरे बोलें, हालांकि उनकी ज़बान कुछ और हुई होगी। तो फिर शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन नई नई जो जनरेशन है आस्ता आस्ता वही ज़बान फिर बोलना शुरू कर देगी। इस तरह से भी ज़बानें जो है ना, कुछ ज़बानें ख़त्म हुई हैं, कुछ नई ज़बानें जो हैं डेवलप हुई हैं। जब आप दूसरी जगह जाते हैं, आपके जोग्राफी जो है ना आपका चेंज होता है, आप वहाँ पे जो है ना दूसरों के साथ जो ज़बान बोलते हैं, आप कितनी ज़बान में दूसरों के अल्फाज आप शामिल कर लेते हैं तो मिक्सचर सा बन जाता है, तो एक नई ज़बान जो है ना मज़ीद डेवलप हो जाती है। फिर हिजरत जो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो जंग वाला हिसाब है कि हिजरत करके जब जाते हैं तो वहाँ पर जो ज़बान बोली जा रही थी है, जहाँ इधर थोड़े लोग होते हैं तो वो ज़्यादा वालों की ज़बान जब सुनते हैं तो उसके लफ्ज़ जो है ना अपनी ज़बान के अंदर शामिल करना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी ज़बान जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। जैसा कि मैं ये बोल रहा हूँ तो हमारी बोलने में इंग्लिश के लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये डेवलप हो चुका है, इसके अंदर ऐसा सिस्टम आ चुका है कि हम ना चाहते हुए भी इंग्लिश के बहुत से लफ्ज़ जो है ना बोलते हैं उर्दू ज़बान के अंदर। खालिस उर्दू हम नहीं बोल सकते हैं, बहुत से लफ्ज़ जो है ना हमने इंग्लिश के इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं। तो ये तरीक़ाकार था। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि ये इनके जो ज़बान है सिंगल अगर कोई बोली जाए पूरी दुनिया के अंदर, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं और उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। सबसे पहले फ़ायदों की बात करते हैं। फ़ायदे की बात करें, पहला फ़ायदा तो वो आपको जो है ना कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से रब्ता करने में आसानी होती है। दुनिया में आप किसी भी जगह अपनी ज़बान में बात करेंगे कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में बंदा बैठा हुआ है वो आपकी बात समझेगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई कोई ट्रांसलेटर साथ रखें या आप कोई तर्जमा ढूंढें या सर्च करें, कोई ऐसा सिस्टम आपके जो जहाँ भी आप अपनी बात पहुँचाना चाहें ईज़िली आप पहुँचा सकते हैं, ठीक है, आपकी बात पूरी दुनिया के अंदर समझी जाएगी। एक तो फ़ायदा ये है उसका। दूसरा, अगर आप बिज़नेस करते हैं, आप इंटरनेशनल दूसरे मुल्क के अंदर बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप एक दूसरे की ज़बान एक ही है तो आप आसानी से बिज़नेस करेंगे। अगर ज़बान एक नहीं है तो आपको एक दूसरे को समझाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक ही ज़बान होगी तो आप एक दूसरे को ब्रीफ करेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि ये प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं, फिर कोई चीज़ बेचनी हो या लेनी हो तो ईज़िली आप जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया पे अगर एक ही ज़बान है तो आप पूरी दुनिया, आपको पता है ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो अब दुनिया से वास्ता पड़ता है, तो एक ही ज़बान होगी तो ईज़िली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ कल्चर के लोगों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों से। ये कुछ मिले जुले फ़वाइद भी हैं। तो अब नुकसानात भी हैं सिंगल ज़बान बोलने के। सबसे बड़ा नुकसान, पहला नुकसान जो है वो ये है कि जॉब का मामला होता है। बाज़ जॉब ऐसे होते हैं जहाँ उन लोगों को तरजीह दी जाती है जो स्पेशल, मिसाल के तौर पर वहाँ लिखा होता है जो इनको इंग्लिश आती हो तो उनको तरजीह दी जाएगी। अगर सारों को इंग्लिश आती है, सिंगल ज़बान बोल रहे हैं, तो फिर वो स्पेशलिटी जो होती है ना, ख़ास बात, वो ख़त्म हो जाएगी, किसी को भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ज़बान आप स्पेशल जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी, वो आप जॉब हासिल कर लेंगे। दूसरा ये फ़ायदा है कि इंग्लिश जो इसका फ़ायदा नहीं, नुकसान जो है वो ये है कि जो
ترجمہ کرنے والی کمپنیاں ہوتی ہیں جو سروسز اپنی مہیا کرتے ہیں کہ بھائی فلاں زبان سے جو ہے نا آپ کو فلاں زبان میں دوسرے ملک کی زبان جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اس کی ہم سہولت مہیا کرتے ہیں. اس طرح سے وہ بکس چھاپتے ہیں, انٹرپریٹر ہوتے ہیں, ترجمہ کرنے والی سسٹم ہوتے ہیں, اپلیکیشنز بناتے ہیں, تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, یہ نقصان ہوگا. اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگر ایک ہی زبان بول جائے تو زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہتا ہے, وہ انٹرسٹ نہیں رہتی ہے. مثال کے طور پر اس وقت آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں, وہاں دبئی جاتے ہیں, وہاں آپ ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ کو دیکھتے ہیں جو مختلف زبانیں بول رہے ہوتے ہیں, تو وہاں آپ جو بڑا انجوائے کرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک کریز پیدا ہوتا ہے بھائی یہ زبان سمجھی جائے, یہ کیا کہہ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو ایک زبان انٹرنیشنل سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر سارے ہی جو زبانیں بول رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ایک ہی سنگل زبان سارے بول, تو آپ کے اندر وہ انٹرسٹ, وہ امیوزمنٹ نہیں رہے گی, تو زندگی میں کچھ وہ مزہ ایسا نہیں رہے گا. تو ایک جو اس کا سنگل زبان بولنے کا جو فائدہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ سائنس کے اندر بڑا فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی سائنس کے جو جتنے بھی نالج ہیں وہ انگلش زبان میں دیے جاتے ہیں, جو بکس ہوتی ہیں. اب جو ایک بندہ انگریزی نہیں جانتا ہے, دوسری کسی علاقے میں رہتا ہے, ملک میں رہتا ہے, تو وہ اس کو انگریزی سیکھنے میں, پھر اس کو سمجھنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر وہ جو سٹف ہے وہ ایک سنگل زبان میں ہی ہو جو ہر بندہ سمجھتا ہے, تو وہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, وہ بھی اس قابل ہوں گے, کوئی نئی ایجادات کر سکیں گے, سمجھ سکیں گے باریک بینی سے. تو یہ ملا جلا رجحان ہے کہ زبان سنگل بولنے کے کچھ فوائد بھی ہیں, کچھ نقصانات بھی ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انگلش جو ہے نا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے, دنیا کے تمام ممالک کے اندر انگلش سمجھنے والے لوگ موجود ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, اسکولز کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں کتابیں. تو ایسے میں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے نا سنگل لینگویج ڈیولپ ہو جائے گی, اور اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ جو ہماری لوکل زبانیں, نیشنل لینگویجز ہیں, جو ہمارے ملک کی قومی زبان ہوتی ہے, وہ ختم ہو جائیں گی. حالانکہ جو بھی زبان ہے وہ بڑے ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے, بڑے اس کے ٹائم لگا ہوتا ہے, گروپس کی شکل میں ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے ڈیولپ کی ہوتی ہے, تو اس کو آسانی سے ختم نہیں ہونے دینا چاہیے. اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اپنی نیشنل زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اس سے بیٹر آپشن یہ ہے کہ ڈفرینٹ زبانیں ہونی چاہیے, اس سے علاقے کی خوبصورتی ہوتی ہے, ڈفرینٹ کلچر ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سوسائٹی ہوتی ہیں, تو یہ ایک خوبصورتی ہے. سنگل لینگویج بھی ہونی چاہیے, لیکن جو ہے نا لوکل اور نیشنل زبانوں کی بھی بڑی اہمیت ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ مجھے دیں اجازت, میں ہوں الطاف ملک, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اردو چینل AMWD TV. اس کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.